मक्खन चो आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ऐसे नहीं कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमें एक जन्म नहीं हर जन्म तक हमें साथ दें, हमारा साथ निभाएं। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ना, सभी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी,
जीवन में अब कर दे। क्या करते? ऐसे नहीं, जरा हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे क्या? सीधे सीधे हाथ करके, मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे। तू कृपा की वर्षा देता हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ऐसे में ठाकुर जी आपको जन्म जन्म का साथ देने के लिए आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। कोई ऐसे कर रहा है ज्यादा जोर ना पड़ जाए, अब कोई मुंह बंद करके ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, कहीं सच में भगवान जन्म जन्म का साथ देने ना आ जाए। हम तो फंसे हुए हैं संसार में, अब भगवान आ गए तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, इससे बढ़िया बोलो ही मत, है ना? अरे भैया 4 दिन हो गए हैं रोज समझाते समझाते, आज 5वां दिन है, 2 दिन और बचे हैं। देखो हम तो रहे परदेसी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी, हम तो पंडित हैं कल अपने घर जाएंगे। कहना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, और मानना और ना मानना ये तो आपकी मर्जी है, आपकी बात है। मान लोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं मानोगे तो भैया घाटे का सौदा कर लोगे। हमारा कुछ जाने वाला नहीं, हमारा काम है समझाना, हमारा कार्य है आपको सही पंथ दिखाना, अब उसको जीवन में उतारना, जीवन में आधारित करना, ये आपका कार्य है। आप कितना उसको जीवन में उतार रहे हैं, कितना उसको जीवन में नहीं उतार रहे हैं। देखो संसार वालों से तो लोग खूब कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देना। संसार वालों से कितना भी क्यों ना कह लो कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब संसार की हकीकत सामने आती है ना, किसी ने कहा है काश कोई ऐसी भी हवा चले, क्या काश कोई ऐसी भी हवा चले, कौन अपना है बस इतना पता चले। एक बार यदि जीवन में ऐसी हवा ठाकुर जी ने चला दी तो भैया अकेले ही खड़े दिखोगे, कोई साथ में खड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं आप पे। तो इसलिए मौका है, अवसर है, तो ठाकुर जी से मांग लो जन्म जन्म का साथ। उनसे कह दो तो ना हाथ ऊपर खड़े करके, सीधे सीधे हाथ करके, थोड़े से और ऊपर, पीछे वाले भी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म
सबको बोलना है, सबकी आवाज आनी चाहिए। देखो बिना बुलवाए हम मानेंगे नहीं। हाँ, बोलना सबको, सबकी आवाज आनी चाहिए। कम से कम झूठे ही भगवान से कह दो कि ठाकुर जी हमें जन्म जन्म का साथ दे दो अपना, ठाकुर जी उसी में मान रहे। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार आप सभी को बोलना, सबकी आवाज आनी चाहिए, है ना। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, थोड़ा तेज से ताकत लगाओ, भोजन करके नहीं आए हो। अरे भंडारे में खूब चक्कानंद से पाया होगा सबने, अब यहाँ का पाया थोड़ा इधर ही निकाल दो, ताकत लगा लो थोड़ी सी और तेज से, सबकी आवाज आनी चाहिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक बात कहें, बड़े कंजूस हो आप, पैसों की तो बात छोड़ो, आवाज भी छिपा के दबा के रखते हो कि कहीं ज्यादा तेज से आवाज ना निकल जाए। हाँ, जरा हाथ ऊपर खड़े करके आखिरी बार सभी लोग कहेंगे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान से कुछ मांगना है, कभी ठाकुर जी से कुछ मांगने का अवसर मिले, कुछ सौभाग्य मिले, तो उनसे केवल मात्र जन्म जन्म का साथ मांगो। क्योंकि ठाकुर जी ने यदि हमारी बाह को थाम लिया तो फिर हमें संसार की चिंता नहीं रहेगी। क्योंकि जो ठाकुर जी के सहारे रहते हैं ना, वो संसार वालों से कहते हैं कि भैया हमें चिंता नहीं अपनी। क्यों हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाभ का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। हमें इसलिए अपनी चिंता नहीं है क्योंकि हमारी जो नाभ का केवट है वो कोई साधारण नहीं, वो सुदर्शन चक्रधारी है, वो मुरली बजैया है, कोई साधारण नहीं है। एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज परम सौभाग्य हम सभी का पंचम दिवस के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव हम सभी ने मनाया था। ठाकुर जी ने मथुरा के कारागृह में जन्म लिया। वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल में छोड़ दो।
जहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर गोकुल में आए। गोकुल में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। ठाकुर जी को वही छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा आ गए। अब जैसे ही मथुरा आए और कंस को पता लगा कि देवकी की अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, अब छोड़ी सेना के साथ आया है और जैसी देखा कि अष्टम गर्भ में तो एक कन्या ने जन्म लिया है, पहले विचार करने लगा कि कन्या है मेरा क्या बिगाड़ेगी। फिर सोचने लगा अरे नहीं, ये नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, कन्या बनकर आया हो, इसको छोड़ूंगा नहीं। और जैसे उस कन्या को लिया, मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटकर अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और बोली अरे कंस, तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब ये नहीं बताया कि कहां पर अवतार लिया है, बस इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। यहाँ नंद भवन में 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर में संतान का जन्म हुआ और वो भी सबको पता लगा कि लाला का जन्म हुआ है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी मैया यशोदा को, नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। नंद बाबा बधाइयां लुटा रहे हैं, मैया यशोदा बधाइयां लुटा रही हैं। पर यहाँ कंस बड़ा ही चिंता में है कि मैं अपने शत्रु को कैसे ढूंढूं। कंस ने एक बड़े बड़े दैत्यों की, बड़े बड़े राक्षसों की एक बैठक रखी और उस बैठक में सभी से कहा कि मेरे शत्रु को कौन ढूंढेगा। वहीं पूतना बैठी हुई थी। पूतना कहने लगी महाराज, मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए और मैं उसको जाकर वहीं मार दूंगी। कंस ने कहा ठीक है, पर एक बात बता, तेरा रूप इतना विराट है, इतना विकराल तेरा रूप है, कौन तुझे अपने घर में आने देगा? पूतना कहने लगी महाराज, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी मैं इस रूप को बदल के जाऊंगी। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो और सबसे पहले गोकुल में गई। गोकुल में तो ठाकुर जी के प्राकट्य की उत्सव चल ही रहे थे, बधाइयां चल रही थी। तो नंद भवन में पहुंची और जाके मैया को आवाज लगाने लगी, यशोदा बधाई हो। और जैसी मैया ने सुनी, बाहर आई मैया यशोदा। अब मैया यशोदा तो भोरी भारी है। पूतना कहने लगी अरे बहन वो को पहचानी, मैं तेरे पीहरते आई हूं। मैया यशोदा पहचानी नहीं थी, लेकिन मैया ने सोचा कहीं याकू मेरी बात बुरी ना लग जाए, तो मैया ने झूठे ही कह दिया हाँ बहन पहचान लियो। अभी पूतना अपनी बातों में मैया को लगाती है, कहती अरे मैया मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जिस किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो बाको बालक तो अमर है जाए। अब जैसी मैया ने सुनी महाराज, मैया बोली अरे बहन फिर तो बढ़िया कियो तूने जो तू यहाँ पर आए गई है। जब यहाँ पर आई है तो ऐसो कर मेरे लाला को अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला अमर है जाए वो। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगा के आई है भगवान को मारने के लिए। मैया बोली मेरो लाला आंगन में पलने में लेटियो है, तू जाके अपनो स्तनपान कराए दे। अब जैसे ही पलने की और पूतना जाने लगी, दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है और महाराज दूर से ही देख के अपने नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए, भगवान विचार कर रहे थे
कि जब मैंने राम अवतार धारण किया, सबसे पहले मैंने ताड़का का उद्धार किया, और अब इस कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आई है, तो इसको मारना पड़ेगा। तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए, मंगलाचरण हो जाए। तो ठाकुर जी मंगलाचरण कर रहे थे, पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए, भगवान नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे, और भगवान महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि हे देवादिदेव, मैं तो इस ब्रज मंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, लेकिन ये पूतना तो मुझे विष पिलाने के लिए आई है, और विष पीने की आदत तो आपको है, इसलिए आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो मानो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे। लेकिन कोई संत कहते हैं हमारे ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे? हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। जो भी ठाकुर जी के नेत्रों में देखता है बस उनके प्रेम में पड़ जाता है। तो अब ठाकुर जी को क्या लगा कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भैया जितना जो भी जादू टोना है वो हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में ही है। जितना भी जादू है, कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। जितना भी जादू है हमारे बिहारी जी के नेत्रों में है। आपने देखा होगा जो वृंदावन गए होंगे, बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है। जानते हो पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई बिहारी जी से नैन ना मिला सके, क्योंकि जो बिहारी जी से नैन मिला लेता है तो प्रेम के भूखे है उसके संग में ही चल देते हैं। इसलिए हर एक मिनट पर पर्दा लगता है कि कोई ठाकुर जी से नैन ना मिला सके। ऐसे ठाकुर जी के नैन हैं, जो इनके नेत्रों में देख ले महाराज, फिर वो दुनिया के योग्य नहीं बचता, वो दुनिया के काम का नहीं बचता। फिर तो वो उनके प्रेम में पागल होकर बस ब्रज में ही भटकता रहता है। ऐसा ठाकुर जी का प्रेम है भैया। तो आज ठाकुर जी को लगा कि ये पूतना तो मुझे मारने के लिए आई है, और यदि इस पूतना ने मेरे नेत्रों में देखा तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लगेगी। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और एक कारण और है भगवान के नेत्र बंद करने का। कौन सा? भगवान ने इसलिए भी शायद नेत्र बंद कर लिए, आज पूतना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करके भगवान के सामने जा रही थी। कौन सी गलती? पूतना अपना स्वरूप बदल के भगवान के सामने जा रही थी। शायद जो रूप भगवान ने इस पूतना को दिया था उस रूप में जाती तो शायद ठाकुर जी कृपा कर देते इसके ऊपर, इसको अपना लेते। लेकिन आज अपना भेष बदल के जा रही है, रूप बदल के जा रही है। और भगवान खुद कहते हैं कि जो छल कपट करके मेरे सन्मुख आता है उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करता। और एक बात कहें, आज जो गलती पूतना ने की है ना, यही गलती हम आप भी करते हैं। हम सभी ये गलती को करते हैं। क्यों? दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, हर एक व्यक्ति दो मुख वाला है। अब आप कहोगे हमारा तो एक ही मुख है, हम कहां से दो मुख वाले हो गए? लेकिन बात मानिए, सच है, हर एक व्यक्ति इस संसार में दो मुख वाला है। कैसे? पहला मुख तो वो दुनिया वालों को दिखाता है, बनावटी का, कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतने अच्छे कर्म करता हूं, जो पहला बनावटी का दिखावा करता है। और दूसरा मुख जो अंदर से केवल स्वयं जानता है कि मैं कितना भला हूं, कितना कपटी हूं, कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं, वो स्वयं जानता है उस मुख को।
अब ये दो मुख तो हर एक व्यक्ति के हैं, लेकिन गलती हम कौन सी करते हैं? हम जो बनावटी वाला मुख मंडल लेके, ये बनावटी वाला चेहरा लेकर भगवान के सामने चले जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर कभी भगवान का नाम ना लेता हो, कभी जीवन भर कोई सत्कर्म ना करता हो, कभी कोई अच्छे पुण्य धर्म ना करता हो, और कभी जीवन में एक बार यदि भगवान के मंदिर जाने का उसको अवसर मिल जाए, तो ऐसा बन के जाएगा कि मानो इनसे बड़े भक्तराज दूसरे कोई है ही नहीं। और जरा सोचो, विचार करो, हम दिखावा किसके सामने कर रहे हैं? जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया, जिस प्रभु ने, हम उनके सामने दिखावा कर रहे हैं। देखो, दुनिया वालों के सामने दिखावा कर भी लोगे तो शायद बात बन जाएगी, चल जाएगा, कोई बात नहीं। दुनिया वालों के सामने दिखावा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के सामने दिखावा मत करो, क्योंकि उनको तो सब पता है कि हम अंदर से कितने अच्छे हैं और अंदर से हम कितने बुरे हैं, वो सब जानते हैं। तो उनके सामने तो जाकर अपनी कमियों को हमें स्वीकार और करना चाहिए और कहना चाहिए, हे नाथ, नाथ मैं भलो बुरो सो तेरो, मैं अच्छा हूं तो भी मैं आपका हूं, और मैं बुरा हूं तो भी मैं आपका हूं, आपका दर छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा, स्वीकारना आपको ही पड़ेगा। तो शायद भगवान कृपा दृष्टि कर दें, शायद भगवान करुणा कर दें, लेकिन हम गलती करते हैं, हम भगवान के सामने दिखावा करते हैं, उल्टा काम करते हैं। हम हृदय के गुण अवगुण जहां बताना चाहिए, जहां खोल के रख देना चाहिए, वहां से तो हम छिपाते हैं, और जहां पर छिपाना चाहिए वहां खोल कर रख देते हैं। दुनिया वाले थोड़ा सा अपनापन कर दें ना, अपने बनने का नाटक ही कर दें, तो हम अपने मन की सारी बातें उनको बता देते हैं। अब भगवान के सामने कभी नहीं कहेंगे कि हम कितनी तकलीफ में हैं, कितने सुख में हैं, कितनी परेशानी में हैं, बल्कि दुनिया वालों से ना कह के मन की परेशानी हमें ठाकुर जी से कहनी चाहिए, भगवान के सामने कहनी चाहिए। जो उस परेशानी का कोई निवारण भी निकाले, तो भगवान के सामने हमें भैया दिखावा नहीं करना चाहिए। आज पूतना भगवान के सामने दिखावा करके गई है, जैसी थी वैसी नहीं गई, नकली रूप बना के गई है। तो भगवान ने क्या किया? देखा भी नहीं उसको, अपने दोनों नेत्र ठाकुर जी ने बंद कर लिए। अब या जैसी ठाकुर जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, पूतना ने गोदी में लिया और गोदी में लेकर स्तनपान कराने लगी। अब जैसी स्तनपान कराने लगी, सबसे पहले भगवान ने दुग्ध को पिया, फिर विष को पिया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे प्रभु। जब पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, घबरा गई पूतना, आकाश मार्ग में उड़ी, विराट रूप धारण कर लिया और जाके धड़ाम से गिर पड़ी। जैसी पूतना गिरी, सभी लोग उसी ओर भागे, देखा विशाल राक्षसी पड़ी हुई है। ठाकुर जी को लिया, मैया ने अपने हृदय से लगा लिया। और आज जब पूतना का वध हुआ, पूतना को भगवान ने मारा, तो आज भगवान कितने करुणामय हैं। अपनी माता देवकी से पहले, अपनी माता यशोदा से पहले उस पूतना को आज भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। जब पूतना को लेने के लिए महाराज, पूतना को जब लेने के लिए यम के दूत आए, तो कहा कि इसको कौन सी नरक में भेजना है, इसने आपको मारने का प्रयास किया था, इसको कौन सी पीड़ा देनी है, कौन सा कष्ट देना है। भगवान ने एक बार में कहा कि इसको मेरी माता देवकी के सिंहासन पर जाके बिठा दो। क्यों? इसने मुझे दुग्धपान कराया है, और दुग्धपान कराना तो माँ का काम है, इसलिए आप इनको मेरे माता का स्थान प्रदान कीजिए। तो भगवान तो ऐसी करुणा करने वाले हैं। अच्छा, दुनिया वाले यदि एक अच्छा काम हमारे लिए कर देंगे ना,
10 बार जता देंगे कि हमने आपके लिए ऐसा किया था, ऐसा किया था। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, करते हैं पर जताते नहीं हैं। इसीलिए हमारी ब्रज में कहते हैं महाराज कि इनकी तरह तीनों लोकों में कोई ठाकुर नहीं होगा। ब्रज में रसिक कहा करते हैं महाराज, लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय, लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। जय हो। बाबे बिहारी लाल की ताली सेवा करते हैं सभी। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, मट किसी चाल चलावे सीखे, किसी चाल चलावे सीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, सब देवन को देवताओं ब्रज में घेरेगा, सब देवन को देवता वो ये ब्रज में घेरेगा। वो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। ऐसे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आज 5 दिन हो गए ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं आप, लीला सुन रहे हैं ठाकुर जी की, और लीला का दर्शन भी आप कर रहे हैं नित्य प्रति। इतना सब देखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद आपको लगता है कि ठाकुर जी की तरह स्वभाव, ठाकुर जी की तरह व्यवहार इस संसार में किसी का भी होगा? हाँ, लगता है उनकी तरह करुणा करने वाला कोई नहीं है संसार में। जो बिना स्वार्थ के जो भी चरणों में आए उसके ऊपर बस कृपा कर देते हैं, जो भी मांगे गुण अवगुण नहीं देखते उसको बस दे देते हैं, जो भी ठाकुर जी से मांगे। इनकी तरह कोई दूसरा नहीं है संसार में। इसीलिए कहा है, देखो जिनको लगता है कि ठाकुर जी की तरह कोई दूसरा नहीं है संसार में, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए ठाकुर जी से, सीधे सीधे हाथ करके। देखो इस बार जबरदस्ती में नहीं बोलेंगे हम, जिसका भाव हो, जिसको लगता हो कि ठाकुर जी की तरह करुणा करने का स्वभाव किसी और का नहीं है संसार में, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिएगा, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो लोकन हूँ में नाय। बाकी बिहारी लाल की
कहते हैं सब देवन को देव, इनसे बड़ा कोई देव नहीं है संसार में। सब देवन को देव होने के बाद भी ब्रजमंडल में, ब्रज की कुंजन में गैया चराते हैं। और इनकी तरह कोई वैभव वाला नहीं है, जिनके चरणों की दासी स्वयं लक्ष्मी है, फिर भी ब्रजमंडल में वो प्रेम, वो अनुराग देख के वो ब्रजवासियों से, छोटे छोटे सखाओं से गाली खा जाते हैं, खेलते खेलते उन सखाओं से पिट जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव, जो चाहे तो एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड को बदल दे, वो ब्रजवासियों के प्रेम के कारण छोटे से बालक बनकर रहते हैं। बल कैसा है, ऐसा नहीं कि केवल प्रेम ही प्रेम बरसाते हैं, नहीं, बलशाली भी है। बल कितना है, कहा महाराज, बड़े बड़े असुरन को मारो, 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 नाग कालिया पकड़ पछारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, 7 दिना तक गिरिवर धारो, 7 दिना तक गिरिवर धारो, सब देवन को देव तब हुए ब्रज में गारी खाए, सब देवन को देव तब ये ब्रज में गारी खाए। ऐसा नहीं, एक बात ना, हाथ ऊपर खड़े करके सब मिलकर कहेंगे, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सीधे सीधे हाथ करके, बिल्कुल हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो, चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, 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 तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसे नहीं, एक बार राधा रानी का नाम गाते हुए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। जय राधे राधे, 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 जय राधे श्री बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जय हो। कहा महाराज, जैसे ठाकुर जी का स्वभाव है ऐसा उसी का नहीं है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। आज जब ठाकुर जी ने अवतार लिया, पूतना का वध कर दिया, ठाकुर जी ने माँ का स्थान पूतना को दिया। भगवान शंकर को क्या लगा कि ठाकुर जी ने अवतार ले लिया है, तो क्यों ना मैं जाके एक बार ठाकुर जी के बाल रूप के दर्शन कराऊं। कैलाश पर्वत से चलकर भगवान भोलेनाथ ब्रजमंडल में आए, कैसे? जोगी का रूप बना के, जोगी का रूप बना के गोकुल की गलियों में भगवान भोलेनाथ घूम रहे हैं। मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचे, मैया यशोदा के द्वार पे जाके आवाज लगाने लगे, अलख निरंजन। और जैसे ही आवाज लगाई, मैया यशोदा को लगा कि शायद कोई भिक्षुक आया होगा भिक्षा मांगने के लिए। तो मैया यशोदा एक थारी में भिक्षा लेके आई, और किसी का छोटा सा 2 वर्ष का कोई बालक खो गया है, नीली स्वेटर पहन रखी है, तो बालक तो नहीं खोया, इसकी मम्मी पापा खो गए हैं। तो अपने अपने बच्चों को देख लें, जिसका बालक खोया हो तो ये कथा मंच के पास में है, इधर से आके ले लें। तो महाराज यहाँ पर जैसे ही मैया को लगा कोई भिक्षुक होगा, तो थाली में भिक्षा लेके मैया घर के बाहर आई, बोली लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर बोले, अरे मैया देख, मैं बड़ी दूर से आयो हूँ,
और मैया मोको भिक्षा में देख तेरे जे हीरे मोती सोना चांदी भिक्षा में ना चाहिए। तो मैया बोली अच्छो फिर काय को आए हो, फिर कहा चाहिए भिक्षा में, जब जी सोना चांदी हीरे मोती भिक्षा में ना चाहिए। तो बाबा बोले देख मैया मैं बड़ी दूर ते एक आशा लगा के आयो हूँ। मैया बोली कौन सी आशा लगा के आए हो? अरे मैया मैं बस एक बार आपके लाला के दर्शन करना चाहूं, मोको एक बार आप अपने लाला के दर्शन कराए दो। अब जैसे लाला के दर्शन की बात कही, ऊपर से नीचे की ओर मैया बाबा का रूप देखने लग गई। और मैया बोली देख बाबा मोको क्षमा करियो, तेरो जी इतनो विराट रूप है, तेरे या रूप को देख के जब मैं अधबूढ़ी हूँ मोको डर लग रहा है, तो मेरो लाला तो छोटो सो है वो डर जाएगो। तुमको जो कछु चाहिए सो मांग लो, ले जाओ मैं दे दूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर बोले मेरे रूप में ऐसो कहा है जो देख के तुमको डर लग रहे है? मैया बोली अरे बाबा ये जो गले में तुम्हारे, जरा दे बोली श्री बांके बिहारी लाल की। और भैया सभी ध्यान दें, ये किसी का बच्चा खो गया है जो मंच के पास में है। जिन किसी का भी अगर बेटा खोया हो वो मंच के पास में है, नीले और सफेद कलर की ड्रेस पहन रखी है। जिन किसी का भी बच्चा हो कृपया भैया मंच से लेकर के जाएं। ब्लू और व्हाइट कलर के कपड़े हैं। जिन किसी का भी बच्चा खोया हो कृपया मंच के पास से लेके जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। देखिए तनी देखा, एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। अब भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से बोले अरे मैया एक बात बता, मेरे रूप में तोको ऐसो कहा दिख रहे हो है जाको देख के तोको डर लग रहे हो है? मैया यशोदा कहा बोली? मैया बोली बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। मैया बोली बाबा देख तेरे गले में ये जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं जिनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगो। अब भगवान भोलेनाथ मन ही मन सोचने लगे अरे यशोदा तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे या छोटे ते सांप को देख के तेरो कन्हैया डर जाएगो। तू कहा जाने कि तेरो कन्हैया तैसे हजारन फनन बारे सांपन पर सोबे बारो है, या छोटे ते सांप को देख के कहा डरेगो। बाबा फिर बोले अरे मैया मैं बस दूर से देखूंगा और दूर से देख के चलो जाऊंगा, एक बार मोको दर्शन कराए दे, एक बार मोको लाला को दिखाए दे। मैया बोली बाबा देखो आप बड़ी दूर से आए हो तो आप खाली हाथ तो मैं जान ना दूंगी, पर मैं अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। मैया बोली बाबा हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, आप हीरे मोती सोना चांदी जो भी मांगोगे मैं मना नहीं करूंगी, सब दे दूंगी, ले जाओ। लेकिन बाबा के पर जोगी नंदलाल के दर्शन कब होना होने पाए, दिखाओ को नीला डिलो लग जाए। मैया बोली बाबा हीरे मोती सोना चांदी ले जाओ, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया ने साफ मना कर दियो। अब जैसे मना कर दियो भगवान भोलेनाथ उदास हो गए और उदास होकर लौटने लगे। लौटते लौटते भगवान भोलेनाथ ठाकुर जी से कहते हैं हे नाथ बिना दर्शन किए
तो हम यहाँ से वापस जाएंगे नहीं। कैलाश पर्वत पड़ा है खाली और हम यहाँ पर भस्मी लगा के समाधि लगा के बैठ जाएंगे, पर बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। अब तो आप ही कोई लीला करो जिससे मैया मोकू आपके दर्शन कराए दे। अब विचार करो, एक 7-8 दिन का बालक क्या लीला कर सकता है? पर जैसे भगवान शंकर ने प्रार्थना करी तो ठाकुर जी ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। कौन सी लीला कर रहे हैं? कहा महाराज कि हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए। जैसे उदास होकर भगवान शंकर ने जाना प्रारंभ किया और यहाँ पर लीला प्रारंभ हो गई। कौन सी लीला हो रही महाराज? कहा शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। जैसी भोलेनाथ ने जाना प्रारंभ किया, लौटे भगवान शंकर और ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ठाकुर जी रो रहे, अब मैया बार बार ठाकुर जी को चुप कराए। अब जितनों मैया ठाकुर जी को चुप करावे, ठाकुर जी और जोर से रोए जा रहे हैं। एक सखी आई, बोली अरे यशोदा मोकू लगे तेरे लाला के ऊपर काई ने टोना कर दियो है। यशोदा मैया बोली अरे सखी तूने साची कही, कछु देर पहले एक बाबा आयो और मोते बोलो यशोदा अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मैंने लाला के दर्शन तो मोकू लगे वो बाबा लाला के ऊपर टोना कर गयो है। अब तो गोपिन को बुलाया, अरे सखी जल्दी जा बाबा को लौटा के ला। सखियां दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शंकर तो बैठे थे कि कब बुलावा आ जाए। जैसी सखियां दौड़ी दौड़ी गई, भगवान शंकर को लेकर आई। कहा महाराज चल रे जोगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मात बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी सुराई नौन करावे। कहा बाबा जल्दी चलो, मैया यशोदा ने बुलायो है। अब जैसी कही तुरंत उठ गए यार भगवान शंकर। अब जैसी आए, मैया यशोदा डरते डरते अपने आंचल के पल्लू में ठाकुर जी को छिपा के लाई और बोली बाबा दूर दई मेरे लाला को ऐसो कर दियो कि मेरे लाला को रोब बंद है जाए। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने मौका दिया है, अवसर दिया है, तो अवसर का फायदा उठाना चाहिए। भगवान शंकर बोले मैया मोकू क्षमा करियो, पर मोकू दूर ते कछु करबो ना आवे। यदि लाला को रोबो बंद कराना है तो पहले मेरी गोदी में लाओ। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे कि दूर नहीं देख के चलो जाऊंगो, और अब कहा कह रहे हैं कि मेरी गोदी में लाओ। अब मैया बार बार लाला को देखे, अब फिर बाबा को देखे, फिर लाला को देखे, डरते डरते जैसे भगवान शंकर की गोदी में ठाकुर जी को दियो, ठाकुर जी हंसवे लग गए। अब मैया लेवे सो रोवे लग जावे, और यहाँ पे बाबा लेवे सो हंसवे लग जाए। अब मैया बोली कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबहू ना रोवे। भगवान शंकर बोले ऐसो ही होगो, आप नंद भवन में मेरी एक मूर्ति बनवा दो। मैया ने कही आज भी आप गोकुल में जाएंगे दर्शन करने, तो नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी वहां विराजित है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। ऐसे भगवान भोलेनाथ के साथ में ठाकुर जी ने लीला करी, भगवान भोलेनाथ को भी दर्शन दिए। अब बाल लीलाएं ठाकुर जी कर रहे हैं और सारे ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। अब लीला करते करते धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़े से बड़े हो गए। 2 वर्ष की आयु हो गई ठाकुर जी की। अब 2 वर्ष की आयु हो गई और ठुमक ठुमक चलने लगे। और देखिए आज हम सबके बीच में निकट से हमारे धमना पंचायत से हमारे मुखिया जी भैया प्रतीक शर्मा जी पधारे हुए हैं, तो भैया का बहुत आभार, बहुत स्वागत है। इससे पहले हमारा जो कार्यक्रम था, जो हमारा आयोजन था, वो धमना में ही चल रहा था, तो भैया जी के सानिध्य में ही वो आयोजन चल रहा था। तो आज भैया पधारे बिना सूचना दिए ही, बहुत बहुत आपका स्वागत है यहाँ पे।
तो महाराज एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। अभी इससे पहले भी हमारे धमना में ही आयोजन चल रहा था और उसके एक वर्ष पूर्व 30 जनवरी से हमारे पूज्य महाराज जी आचार्य श्री जयदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में धमना में बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था। एक बार प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। मैं मुखिया जी से कृपया मंच पे आएंगे। बड़ा ही सुंदर और थोड़ा सा कम कर लो, जो भी साथ में आए हमारे शिव भैया भी और आप भी आए, हाँ सभी आ जाएंगे। इससे पूर्व जैसा कि देवी जी ने बताया, बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का ही आयोजन पिछले वर्ष धमना पंचायत में बड़ा ही सुंदर यज्ञ मुखिया जी के द्वारा हुआ था, पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री के सानिध्य में। और इस बार उसी का प्रथम वर्ष महोत्सव सालगिरह उसी की मनाई गई थी, केवल श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा। तो हम आपका इस मंच पर स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी मुखिया जी के लिए। ये और इतना सुंदर कार्यक्रम रहा, बड़ी कृपा रही ठाकुर जी की, आनंद रहा। और मैं निवेदन करूं कि पूज्य देवी जी हमारे मुखिया जी को पुष्प कुछ देंगी। हाँ जो है यही दीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय 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 हो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। और मुखिया जी के द्वारा भी सप्रेम भेंट दी जा रही है। ये मुखिया जी का प्रेम है जो वहां से यहाँ तक पधारे हैं। और हमारे भैया जी भी एक बार सभी के लिए पुनः जोरदार तालियां बजाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। तो महाराज यहाँ पे ठाकुर जी की बाल लीलाएं हो रही है। ठाकुर जी की 2 वर्ष की आयु हो गई। अब जब ठाकुर जी की 2 वर्ष की आयु हो गई तो ठाकुर जी घुटबन घुटबन चलने लगे। एक दिन मैया यशोदा माखन निकाल रही थी और ठाकुर जी घुटबन घुटबन चल के मैया के पास पहुंच गए और मटकी को पकड़ के ठाकुर जी खड़े हो गए। अब मटकी को पकड़ के खड़े हो गए और मैया से बोले, मैया मोको भूख लगी है, माखन दे दे। अब जैसी कही कि भूख लगी है, माखन दे दे। अब महाराज मैया बोली, लाला देख भाई ताजो माखन तो निकरो ना है, यदि तोकू ज्यादा भूख लगी है तो रात को बासो माखन रखो है, तू बा माखन को खाई ले। और जैसी गई तो ठाकुर जी बोले, ना है मैया, मैया तू कहो करे कि जो रात को बासो माखन खावे तो बाकी बुद्धि मोटी है जाए। यासो मैं रात को बासो माखन ना खाऊंगो, मोको तो ताजो माखन चाहिए, अब वही चाहिए और या मटकी में ही चाहिए। अब जैसी कही तो मैया समझ गई कि आपको भूख तो है ना, बस वैसे ही नखरे दिखाए रहे हो है। अब जैसी कही महाराज कि बस नखरे दिखा रहे हो है, तो मैया ठाकुर जी को बातों में लगावे लग गई। मैया बोली, देख लाला माखन आखन छोड़, मैं तो को एक खिलौना दिखाऊं। ठाकुर जी बोले, दिखा मैया, कौन सो खिलौना? मैया बोली, देख ऊपर देख चंदा मामा। अब तो जैसी चंदा मामा को नाम सुनो सो माखन आखन तो भूल गए। अब रोवे लग गए, मैया मोको चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। मैया बोली, देख लाला या चंदा सो दूर सो खेलो जावे, जे चंदा पास में ना आए। लेकिन ठाकुर जी फिर रोए रहे, मैया मोको चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया विचार करवे लगी कि देखो माखन की बात तो जहां तक थी तो कोई बात ना, थोड़ी देर में माखन निकल आएगो,
पर अब याकू में चंदा काटे लाई के दूं, जे चंदा की जिद पकड़ के बैठ गयो है। अब ठाकुर जी रो रहे, मोकू चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया ने कहा कि ओ एक थारी में मैया जल भर के लाई, और जैसी जल भर के लाई और ठाकुर जी के सामने रख के चंदा की परछाई दिखावे लग गई। अब चंदा की परछाई को देख के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, खिलखिला के ताली बजावे लग गए, मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। अब थोड़ी देर खेलते खेलते मैया से बोले, मैया मैं या चंदा को बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली, लाला जे चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो। ठाकुर जी बोले, ना मैया, मैं तो जे चंदा को बाबा के ताई ले जाऊंगो, बाबा के निकट ले जाऊंगो। और जैसी बा चंदा को पकड़ बे थारी में हाथ कियो, सो जल गायब और चंदा भी गायब। जल जैसी नीचे गिरो सो चंदा गायब है गए, और फिर रोवे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली, दारी के मैंने तोते कही कि जे चंदा तेरे बाबा के पास ना जाएगो, अब तू जबरदस्ती लेके जाए रहे हो, सो चंदा भाग गयो, अब ना आएगो चंदा। अब फिर रो रहे, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब जैसे ठाकुर जी दोबारा रोवे लग गए तो मैया बोली, देख लाला, तू चंदा ना छोड़, तू माखन भी छोड़, यदि तू कहे तो तेरो ब्याह करा दूं। अब तो महाराज जैसी ब्याह की बात आई, शर्मा गए ठाकुर जी। और शर्मा के बोले, मैया तू सांची कहे, तू मेरा ब्याह कराएगी। मैया बोली, लाला तू यदि जे माखन की चोरी ना करतो तो मैं अब तक कब को तेरो ब्याह करा देती। लाला तेरी फिर जात सगाई, तेरे खूब सगाई बारे आवे, पर जब या गोकुल में आवे तो सुनवे को मिल जाएगी नंद को लाला तो माखन की चोरी करे, और सुन के ही घर तक तो आवे ना, लौट के भाग जाए। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बता, यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो या ब्रज में बड़ो ही नाम है, या ब्रज की राजा है मेरे बाबा, तो मैं तो बहू कैसी चाहिए। अब जो ऐसी बहू की बात आई, ठाकुर जी बोले, देख मैया मेरी बहू कैसी हो गए। ठाकुर जी बोले, मैया गोरी गुणबारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए, मन राखे बस। ठाकुर जी बोले, देख मैया मेरी बहू गोरी हो गए। अब मैया बोली, लाला तू तो कारो है, जब तू कारो है तो गोरी बहू काते मिल जाएगी, कारी बहू मिलेगी। ठाकुर जी बोले, देख मैया मोको गोरी बहू चाहिए, और मैया जब मेरी गोरी बहू होगी तो या मैं मेरो नाए तेरो नाम बड़ो होगो। मैया बोली, अच्छो ब्याह तेरो होगो, बहू तेरी आएगी, मेरो नाम काते बड़ो है जाएगो। ठाकुर जी बोले, मैया जब मेरी बहू गोरी होगी और जब मैं यहाँ गोकुल में ते जाऊंगो या ब्रज में ते जाऊंगो, तुझे सबरी गोपियां कहा कहेंगी, अरे देख तो या नंद के लाला को, खुद तो कारो कलूटो है, या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है, या सो मैया तेरा नाम बड़ो होगो। और ठाकुर जी बोले, देख मैया मेरी बहू कैसी होवे, भोरी भारी होवे, ज्यादा चट चालाक ना होवे, ज्यादा तेज ना होवे, मैं कब रूठ जाऊं तो मोकू जल्दी से मना ले, वे ऐसी मेरी बहू होवे। अब मैया बड़ी बात सुन सुन के, छोटी सी आयु है, अपनी तोतली भाषा में बता रहे हैं कि ऐसी मेरी बहू होवे। और ठाकुर जी बोले, देख मैया मेरी बहू और कैसी होवे, बहू ऐसी ढूंढ लाए, लऊं गोद में बिठाए। मैया जब मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी बहू को मैं जेब में धर के ले जाऊं, ऐसी मेरी बहू होवे। अब मैया मुस्कुरावे लगी। मैया बोली, लाला ऐसी बहू थोड़ी ना होवे, ऐसी तो गुड़िया होवे। ठाकुर जी बोले, नाय मैया, मैया तू कछु ना जाने, जब हम गैया चरावे को जावे तो सारे ग्वाल वाल दूर दूर है जाए और हम अकेले पड़ जाए मैया, और जब अकेले पड़ जाए तो मन ना लगे।
जब अपनी बहू को संग में लेके जाएंगे तो जब मन नाए लगेगो तो निकार के दो चार बातें कर लेंगे और जैसी काम आएगा उसे दोबारा फिर रख लेंगे। या सो ऐसी छोटी सी बहू होवे मैया। अब मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। अब ठाकुर जी से मैया बोली, लाला देख साजकू तेरे बाबा आएंगे जब तेरे ब्याह की बात करूंगी। मैंने तो इतनी बारात के सपने देख रखे हैं कि इतनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी अपने कन्हैया की। ठाकुर जी बोले, देख मैया इतनी बड़ी बारात की कछु जरूरत ना है। मैया तुम चलियो, श्री दामा चलेगो, मन सुखा चलेगो, मधुमंगल चलेगो, सुबल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली, चोरे तेने मधुमंगल को नाम लियो, मन सुखा को तेने नाम लियो, श्री दामा को तेने नाम लियो, सबन को तेने नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो, बलराम जी को नाम नहीं लियो। अब जैसी बलराम जी की कही, ठाकुर जी थोड़ो सो और पास में आ गए मैया के। मैया को हाथ पकड़ लियो और बोले, देख मैया, मैया तू तो जाने हमने कारे हैं और दाऊ भैया गोरे हैं। यदि दाऊ भैया मेरे संग मेरी बारात में गए और बा लाली वाले को बा छोरी वाले को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो भैया मैं तो कोर ही रह जाऊंगा। फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू। या सो मैया मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। अब मैया बोली, एक बात बता, तो कुछ सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए और आज ही चाहिए, मैं काते ढूंढ के लाऊं? यदि तेरी नजर में ऐसी कोई बहू हो गए तो तू बता दे। अब जैसी मैया ने कही कि तेरी नजर में है का, यदि तेरी नजर में है तो तू बता दे। अब जैसी कही तो ठाकुर जी कहवे लग गए। मैया बोले, कौन है, कहाँ की है, कैसी है जो तूने देख रखी है? ठाकुर जी अपनी तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से जय हो, मैया करा दे मेरो ब्याह। उमर
को ब्याह करा दे में। कौन कौन चाहता है? अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो नहीं चाहते कि मैया मान जाओ ठाकुर जी को ब्याह हो जाए, हैं? सभी चाहते हैं। तो ना हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, कम से कम हमारी आपकी विनती सुन ले मैया और ठाकुर जी को ब्याह करा दे में। जरा हाथ ऊपर खड़े करके सभी प्रार्थना करेंगे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। 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 राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं, मैया मेरो ब्याह करा दे। अच्छा, आज रात भर का समय ठाकुर जी को दे देते हैं और कल दिन भर का समय ठाकुर जी को दे देते हैं। और महाराज कल तक तो मैया मान ही जाएंगी, तो फिर कल बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में ठाकुर जी का विवाह उत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। कल ठाकुर जी का विवाह होगा, ठाकुर जी बारात लेकर आएंगे और माता रुक्मणी के साथ प्रभु का विवाह होगा, पाणी ग्रह संस्कार भगवान का होगा। आप सभी को इप्त होगा ठाकुर जी का कल कन्यादान करने का, ठाकुर जी का पूजन करने का। कल महाशिवरात्रि का भी पावन दिन है और कल के दिन हम सभी को ऐसा ये सुंदर सौभाग्य मिल रहा है, जगत पिता परमात्मा को अपना दाम बनाने का और जगत जननी माता रुक्मी बनाने का यहाँ पर प्राप्त होगा। कल सभी को माता रुक्मणी और ठाकुर जी का कन्यादान लेने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो कल जो भी भगवान का कन्यादान लेना चाहे, माता रुक्मणी का कन्यादान लेना चाहे, तो हमारी सारी माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग अपनी तैयारी के संग में आइएगा। कहीं ऐसा ना हो अब की बार का अवसर हाथ से छूटे तो फिर ना जाने कब ऐसा अवसर मिलेगा। अब की बार कई वर्षों में ऐसा सौभाग्य मिला है और अब की बार यदि अवसर गया तो पता नहीं फिर कब ऐसा अवसर मिलेगा। तो जो भी चाहता है कि कल हम माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाएं, उनका कन्यादान करें, ठाकुर जी का कन्यादान करें, तो वो कल अपनी तैयारी के साथ में आइएगा। तो कल बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में हम आप सभी ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाए। रात आएगी और शिवरात्रि का महोत्सव भी कल हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। तो यहाँ ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं। मैया को मनाते मनाते माखन निकाल लिया। मैया यशोदा ने और ठाकुर जी को माखन खिला रही हैं। माखन खिलाते खिलाते ठाकुर जी पूछने लगे, मैया एक बात बताओ, तो को अपनो कन्हैया प्यारो है या दूध दही प्यारो है? मैया बोली, मोकू तो अपनो कन्हैया प्यारो है, अपनो लाला प्यारो है। ठाकुर जी बड़े खुश हो गए। अब इतनी में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली, अरे मैया तूने जो चूल्हे पर दूध रखा था उबलने के लिए, वो सारा दूध नीचे फैल गया है। अब जैसे मैया ने सुनी, ठाकुर जी को नीचे बिठाया और दूध के लिए भाग गई। अब बड़ी मुश्किल में तो माने थे, फिर क्रोधित में आ गए, फिर गुस्सा है कि मेरी मैया तो मोसो झूठ बोले। अबई मोसो कह रही मोको अपनो कन्हैया प्यारो है। अब जैसे दूध की बात सुनी तो मोको छोड़ के भाग गई। अब मैया गई क्यों थी? क्योंकि महाराज जो दूध मैया ने चूल्हे पर उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का दूध था। और नंद बाबा के घर में 9 लाख गैयां हैं, लेकिन 9 लाख गैयों में सुरभि गाय केवल एक ही है। और उसी सुरभि गाय का दूध ठाकुर जी पिया करते थे।
तो मैया को लगा यदि सारा दूध फैल गया तो आज ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। अब जैसी मैया गई ठाकुर जी को क्रोध आया, सारी जितनी भी आज ही पराजन शासन की जो मटकी रखी थी दही की सारी ठाकुर जी ने तोड़ दी। अब मैया ने देखा तो क्रोध में आके ठाकुर जी को उखल सो बांध दियो। अब उखल सो जैसे ही बांधो तो मैया के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे थे, वो दोनों वृक्ष गिर गए। अब जैसे नंद बाबा ने देखा, मैया यशोदा ने देखा, तो खोलो हृदय सो लगा लियो। आज नंद बाबा कहते हैं मेरो कन्हैया या गोकुल में सुरक्षित ना है, तो अब हम या गोकुल में ना रहेंगे या गोकुल को छोड़ के कहीं दूसरे स्थान पे जाके रहेंगे। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि जब आप यहाँ पर नहीं रहोगे तो हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, हम भी आपके साथ में चलेंगे, जहाँ आप रहेंगे वहीं पर हम रहेंगे। आज सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना घर परिवार सब छोड़ दिया और अपनी बैलगाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सा सामान रखा और गोकुल को छोड़कर चले गए। गोकुल को छोड़ के वृंदावन की भूमि में जाके निवास करने लगे। आज देखा ठाकुर जी ने कि मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार की भोग बना रही हैं। तो ठाकुर जी बोले मैया जी 56 प्रकार के भोग काहे को बन रहे हैं? मैया बोली जय जय के ताई बन रहे हैं। अब ठाकुर जी नंद बाबा के पास जाकर कहते हैं बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा बोले लाला ये हमारो जय जय इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे। ठाकुर जी बोले बाबा बारिश करना इंद्र का कर्म है। यदि हमारा कोई पूजनीय देवता है, कोई आराध्य देवता है तो वो तो गोवर्धन नाथ है, गिरिराज महाराज है। यदि पूजन करना है तो गिरिराज महाराज का पूजन करो। नंद बाबा बोले इंद्र क्रोध है गए तो हो। ठाकुर जी बोले एक बात बताओ, जब तक आपने कबो इंद्र को देखो है? और देखो बीच में जो थोड़ा थोड़ा सा माताएं बिल्कुल आराम से आगे को सरक आएंगी क्योंकि पीछे जगह नहीं बची है। खड़े नहीं होंगे, बैठा आप आगे हो जाएंगे कि पीछे माताओं को थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। तो महाराज यहाँ पर ठाकुर जी कहने लगे बाबा आज तक आपने कबो इंद्र के दर्शन किए? आज तक आपने कबो इंद्र को देखो? और जैसी कही तो नंद बाबा बोले आज तक तो नहीं देखो कि इंद्र कैसो है। तो ठाकुर जी ने कही यदि आप हमारे गिरिराज देवता को पूजन करोगे तो हमारे गिरिराज देवता तो प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सारे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात मान ली और आज अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर 56 प्रकार के भोग व्यंजन सजा के सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी की ओर पूजन करने के लिए जा रहे हैं। संसार में इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन नाथ। कहते हैं जो चीज हमारी किस्मत में भी नहीं है, जो चीज हमारे भाग्य में भी नहीं है और वो चीज यदि गिरिराज महाराज से मांगी जाए तो उसको भी प्रदान कर देते हैं। जिस किसी का विवाह ना हो रहा हो वो व्यक्ति हल्दी की गांठ लेकर 7 पूर्णिमा को गोवर्धन जी की परिक्रमा करे तो ऐसा माना जाता है कि 7 पूर्णिमा पूरी नहीं हो पाती और गोवर्धन नाथ उसका विवाह करा देते हैं। और कहते हैं जिसके यहाँ संतान ना हो रही हो, जिसके जीवन में संतान का सुख ना हो, वो दंपत्ति जोड़े से दूध की धार लेकर 7 पूर्णिमा गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो गिरिराज जी स्वयं कृपा करके स्वयं बाल गोपाल बनकर उसके आंगन में किलकारियां मारते हैं। महाराज ऐसी गिरिराज जी की कृपा है क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देव गोवर्धन नाथ हैं जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आज भी ब्रजमंडल में विराजे हैं। आज जब ब्रजवासी सभी गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए गए तो गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए और साक्षात प्रकट होकर आज ब्रजवासियों को दर्शन दिए। और आइए हम आप भी मन से गिरिराज जी की ओर चलते हैं। कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच भी गिरिराज महाराज प्रकट होकर हम सभी को दर्शन देंगे और हम सभी को भी गिरिराज महाराज की पूजन और परिक्रमा करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा।
तो कौन कौन गिरिराज जी जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है? एक कलयुग का परम प्रताप है कि मन से कोई सत्कर्म सोच लिया जाए तो उसका फल वही मिल जाता है। तो मन से सभी गिरिराज जी की ओर चलेंगे। तो हाथ ऊपर खड़े सभी हो नाय मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मैं तो गो जाऊं मेरे दीवाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने कार बनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने कर कनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन नाथ की गिरिराज प्यारे की सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा आप में से गिरिराज जी कौन कौन गया है? कोई गया है गिरिराज जी? गिरिराज जी की परिक्रमा किस किसने लगाई है? हमारे दो बाबा जी लोग गए हैं। माताओं में से कौन कौन गया है? कोई नहीं गया। एक मैया पीछे, दो मैया, दो तीन माताएं हाथ उठा रही हैं। दो तीन माताओं ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। गिरिराज जी की परिक्रमा कितने कोस की है? कितने कोस की है? 7 कोस की। तो आप वहां जाकर नहीं लगा सकते तो मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाइए। 7 कोस की देह परिक्रमा 7 कोस की दे परिक्रमा उसकी देह परिक्रमा 7 कोस की दे परिक्रमा मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा जय हो गोवर्धन नाथ की गिरिराज प्यारे की सात शेर की करूर कढ़ैया सात शेर की करुण कढ़ैया सात शेर की करूर कढ़ैया सात शेर की करुण कढ़ैया तन हटस्त जीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो ऐसे नहीं, मनवा जरा हाथ ऊपर खड़े करके सभी गोवर्धन महाराज का स्वागत करेंगे। सबके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी गोवर्धन महाराज का स्वागत करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर
निवेदन करेंगे समिति से जो भी यहाँ पर उपस्थित हो, तो आप मंच पर पधारें और गिरिराज जी का पूजन कर गिरिराज जी को भोग लगाएं। जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग, माताएं बहनें जो भी गिरिराज जी का पूजन करना चाहते हैं और अपने अपने मन की इच्छा गिरिराज जी के चरणों में रखना चाहते हैं कि आपके मन की इच्छा को भी गिरिराज जी सुने और आपकी मनोकामना भी गिरिराज जी पूरी करें। तो हमारे जो भी दादाजी भैया जी लोग और जो भी माताएं बहनें गिरिराज जी का पूजन करना चाहती हैं, तो सबसे पहले एक दो लोग समिति से मंच पे आके गिरिराज जी का पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। उसके बाद एक एक दो दो करके हमारे सभी दादाजी और सभी माताएं आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए, और एक एक दो दो करके ही आएंगे, पूजन करके तुरंत नीचे उतरते जाएंगे। जिनका भाव हो गिरिराज जी का पूजन करने का, और हम हमारे प्रतीक भैया जी से भी हम निवेदन करेंगे, अभी अभी यहीं से गए हैं हमारे जो धमना के मुखिया जी पधारे हुए हैं प्रतीक भैया, तो आप भी कृपया मंच में पधारेंगे और आपके द्वारा भी आज गिरिराज जी का यहाँ पर पूजन होगा। तो हमारे धमना पंचायत के मुखिया जी प्रतीक शर्मा जी और हमारे शिव शंभू भैया जी भी, आप भी कृपया मंच पे आएंगे ठाकुर जी का पूजन करने के लिए। हमारे कपिल देव महतो जी की तरफ से श्री गिरिराज धरण श्री बांके बिहारी लाल जी का 100 रुपए से पूजन हुआ, और हमारे दिलीप जी भी भगवान के चरणों में 100 रुपए से पूजन कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जिनको भी गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आना है, जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग आना चाहते हैं, तो एक एक करके आप सभी आ जाएं। का पूजन कर सकते हैं, गिरिराज जी का पूजन कर सकते हैं। तो जिनका भाव है आप सभी आ सकते हैं ठाकुर जी का पूजन करने के लिए। ये भागीरथ विश्वकर्मा जी 100 रुपए से पूजन किए हैं। उचित कुमार जी अभयपुर से 100 रुपए से भगवान से जो भी माताएं आना चाहें, जिनका भी भाव है, तो आप भी एक एक दो दो करके सभी आ सकते हैं। जो भी माताएं ठाकुर जी का पूजन करना चाहें, तो एक एक दो दो करके हमारी सभी माताएं आती रहेंगी। अब जिनको भी पूजन करना है, और जो दादाजी भैया जी लोग, आपको भी यदि किसी को आना है तो आप भी आ सकते हैं पूजन के लिए, जिनका भी भाव है। और हमारी सभी माताएं अब एक एक करके सभी लोग आती रहेंगी जिनको आना है। ये राम रतन राम जी केरिया से 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें।
देंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जिनको पूजन करना हो इंतजाम हो जाए ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो कौन कौन चाहता कि यह नाम सदैव जुबान पे बना रहे। दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहें हो जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ हैं आप सभी। कौन कौन चाहता कि राधा रानी का नाम सदैव हमारे जीवन में बना रहे। इस नाम से ये मानिए अगर नाम जुबान पर आ गया तो ये सदैव ये मानिए हृदय में बस जाएगा। दोनों हाथ उठा करके इसी नाम से सीधा वृंदावन का कण कण महकता है। दोनों हाथ उठा के कहें किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबां पे राधा 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 नाम हो सभी मस्ती में किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ओ जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे ओ श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे ओ श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। दोनों हाथ हैं सभी। देखिए आज तो निकल ही गया है, केवल कल और परसों की बात है। आप अपने घर पे आराम से सोएंगे, हम अपना अलग जाकर के ठाकुर जी का नाम ले रहे होंगे। तो दोनों हाथ उठा करके 2 दिन के उस समय सभी मस्ती में झूमते होते हैं। सभी दोनों हाथ उठा करके ऐसे नहीं, आप भी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठा के जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ जय राधे राधे श्री राधे जय राधे
हो चुके हैं। दोनों हाथ हम हाथ उठा कर हम हो गए हम उठा और आज भी है। आप केवल यहीं से आवाज भी बोल लो, थोड़ा पीछे से आप भी बोलो। हम कल भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हो हम आज भी राधा रानी के, और ये जीवन जब तक रहेगा उन्हीं के रहेंगे। दोनों हाथ रखे कहिए, हो हम झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के, झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के, हम झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के, झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के, श्यामा प्यारी के, श्यामा प्यारी के, राधे बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाली के, हम हाथ उठा करके और नाम किस किसने प्रेमानंद जी महाराज जी का नाम सुना है? दोनों हाथ उठा के बताएं। सभी ने सुना है। ये इतिहास में पहली बार है कि किडनियां न होने के बाद भी किशोरी जी के नाम पर, राधा रानी के नाम पर उन्होंने इतना जीवन व्यतीत किया है, और आज पूरे विश्व को अपनी इस वाणी से, इस राधा नाम से तरोताजा कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन रात। किस किसने उनका नाम सुना? दोनों हाथ उठा के कहें। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का दोनों हाथ उठा कर उनके नाम पर सभी दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे, हो राधा 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 ऐसा लग रहा है सारा आनंद मुझे ही आ रहा है, आपको नहीं आ रहा। किस किस को आनंद आ रहा है? दोनों हाथ उठा के बताएं। जिन्हें आनंद आ रहा है वो दोनों हाथ उठा करके बोलिए, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो घर जाके सो जाइए। हाँ, दोनों हाथ उठा करके जिन्हें आनंद आ रहा है, हो राधा 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 राधा
अगर हमें इस तरीके से कोई पागल बताए तो बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये नाम की मस्ती है प्यारे, ये बार बार नहीं मिलती। अगर नाम में कोई पागल है तो उससे बड़ा कोई प्रेमी नहीं भगवान का। तो ये मस्ती निराली मैं खाने से, लेकिन मिलती कहाँ है? केवल प्रभु के चरणों में मिलती है। अगर कोई ये पता नहीं क्या हो रहा है राधा, तो कहिए तो कहता, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम कहता है सो कहता रहे, कहता है सो कहता रहे। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम कहता है सो कहता रहे, हम कहता है सो कहता रहे। लेकिन हमें क्या करना है? हम झूम झूम गुण गाएंगे, हम राधा नाम गुनगुनाएंगे, हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जब राधा नाम की मस्ती चढ़ती है तो होता क्या है? हो बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। ये बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। एक बार आप भी बोलिए, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। ओ बिन पिए बिन पिए बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। होता क्या है? राधे राधे गाने से होता क्या है? हों से नंदलाला मिल जाता है, उसे गोपाला मिल जाता है, वो राधे राधे गाता है। उसे नंदलाला मिल जाता है, वो राधे राधे गाता है, उसे नंदलाला है जो राधे राधे गाता है, उसे नंदलाला मिल जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे 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 गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे और राधा नाम लेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठाएं। अरे भैया तुम भी उठा लो, हाँ हाँ उठा लो थोड़ा सो, कोई बात नहीं। दोनों हाथ उठाएं सभी और बोले, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। ऐसे भैया तुम भी उठा लो, सभी दोनों हाथ उठाकर बोले, जय हो बा बिटिया। सभी दोनों हाथ उठाकर राधा नाम लेंगे। इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। हमारे जो भी यहाँ समिति के सदस्य उपलब्ध हैं वो आरती के लिए आ जाएंगे। एक मिनट रुक जा। जो भी आरती के लिए यहाँ उपलब्ध हैं हमारे समिति से, वो के लिए आ जाएंगे। बाकी राधा नाम आरती दोनों हाथ हाथ ताली के साथ बोलेंगे, राधे
बार प्रेम बोले श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे। भैया आरती के लिए आ जाओ। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जो वजायत श्रोत्र द्वादशप्राण झुमुकदग्नि न जायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती आरती मेरे से मुकुट तेरे शीश पे सोहे तेरे से मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे 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 या बंसी पे बले बले जाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी सारी दुनिया तारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के शीश नवाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो दुख दुख जीवन साथ आप हो दुख जीवन साथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो दुख जीवन साथ आप हो योगल चरण के दर्शन पाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे विश्वभानु दुलारी संग सोहे विश्वभानु दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी मैं वास सदा वृंदावन पाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः शस्त्रा त्वमेव त्वमेव वेद्या गुरुणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार पुनः दोनों हाथ रख के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके बोले हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ लगे सभी दोनों हाथ उठाएं।
हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे रामा राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत महापुराण की जय।